अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्बानी की आमद है, तो आज हम एक ख़ास मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अक्सर लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि कुर्बानी जिस टाइम करते हैं तो उस टाइम रोज़ा रखा जाता है। यानी कि जो कुर्बानी करने वाला होता है, जिसके नाम पर कुर्बानी की जाती है, वो सुबह सादिक से रोज़ा रखता है और फिर उसके बाद जब जानवर ज़िबा हो जाता है और उसकी कलेजी को निकाला जाता है और फिर उसको पकाकर रोज़ा अफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि ये करना सरासर गैर शरई है। शरीयत में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें रोज़ा चंद घंटों का हो। हाँ, ये बात मुस्तहिब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाकर ही अपने दिन का आगाज़ करते थे। यानी कि जो पहला टाइम होता था उस टाइम में कुछ खाते पीते नहीं थे। तो यहाँ पर ये बात साबित नहीं होती कि उस दिन रोज़ा रखा जाता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, उसमें जब भी सौम का तज़किरा आया है तो ये आया है कि सुबह सादिक से लेकर मगरिब के टाइम तक जो है रोज़ा रखा जाता है। ये 2 घंटे का 3 घंटे का रोज़ा कहीं भी साबित नहीं है। तो इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भी हमारे यहाँ एक रस्म आम हो जाती है जो कि गैर शरई है, हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसका अज़ाला करें और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो उम्मीद है कि मेरी इस छोटी सी कोशिश का कुछ फ़ायदा होगा और जो लोग इस गैर शरई काम को एक फ़र्ज़ समझकर या वाजिब समझकर कर रहे हैं तो वो इससे इज्तनाब करेंगे। हाँ, मुस्तहिब समझकर किया जा सकता है कि हम अपने दिन का आगाज़ जो है वो अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाकर करें, तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा किया जा सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक मुस्तहिब और सुन्नत तरीका है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दिन का आगाज़ अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाकर करते थे। लेकिन इसको वाजिब समझना, इसको फ़र्ज़ समझना, ये शरन नाजायज़ है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ ये बात ज़हन नशीन होना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के रोज़े से सख्ती से मना फ़रमाया है। और यहाँ तक कहा जाता है कि ईदैन को शैतान रोज़ा रखता है। तो इसलिए ईद उल अज़हा हो या ईद उल फ़ितर, उस दिन रोज़ा रखना मकरूह है, नाजायज़ है और गैर शरई है। तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन हम रोज़ा रख रहे हैं। लिहाजा ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर हम ऐसा अमल कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या है। वो चीज़ तो हम जानते हैं कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर हम इस अमल को फ़र्ज़ समझकर कर रहे हैं और अपने इस अमल को रोज़े का नाम दे रहे हैं तो ये सरासर गैर शरई है। लेकिन अगर हम इस अमल को मुस्तहिब समझकर कर रहे हैं और इस अमल को जो है वो अल्लाह की खुशनुदी से रिलेट कर रहे हैं और उसको रोज़े का नाम नहीं दे रहे, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आएगा कि हम जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं उसी से अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं, उसी का गोश्त खाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की ये छोटी सी कोशिश मुकम्मल हुई। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।